अमेरिका के 248 साल के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होने जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई राष्ट्राध्यक्षों को ट्रंप ने पर्सनल इनविटेशन देकर बुलाया है। इस बार जिस भव्य तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई हैं, उसके लिए कई परंपराओं को दरकिनार कर दिया गया है। अमेरिका में हर तरफ ट्रंप ही ट्रंप गूंज रहा है। अमेरिकी राजनीति के लिए ये चेहरा किसी चमत्कार से कम नहीं, जिसे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप कहती है। अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति ने चुनौतियों के पत्थरों को तराश कर असंभव को साकार कर दिया। जब एक वर्ग उन्हें चूका हुआ घोषित कर चुका था, वो ऐसे में प्रचंड समर्थन के साथ वापस लौट आए। For 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. We had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन की प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है। कल डीसी की मेयर बाउजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि करीब 25,000 से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, यानी जो वॉशिंगटन डीसी की पुलिस है, वो तैनात होगी वॉशिंगटन डीसी के चप्पे चप्पे पे। साथ ही साथ करीब 8,000 के आसपास नेशनल गार्ड्स डिप्लॉयड होंगे। एक FBI की टीम काम कर रही है। सिक्योरिटी जो है उसका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है सीक्रेट सर्विस का, वो भी काम कर रहा है 24/7 टू एंश्योर कि ये जो इनॉग्रेशन है इसमें कोई भी गलत गतिविधि ना हो। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं और पूरे कैपिटल हिल के पेरीमीटर और व्हाइट हाउस के आसपास पेरीमीटर में सारी जगह पे इस तरह के ब्लैक कलर के जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं ये लग चुके हैं। संडे को करीब 12 बजे के बाद से, रात को 12 बजे के बाद से काफी ऐसी स्ट्रीट्स है वॉशिंगटन डीसी में जिसमें आप नहीं जा पाएंगे, तो उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा पूरे के पूरे एरिया को। अगर हम इस इनॉग्रेशन को डोनाल्ड ट्रंप की पहले इनॉग्रेशन के साथ कंपेयर करें तो उस इनॉग्रेशन में जो स्ट्रीट का पेरीमीटर था अराउंड कैपिटल और व्हाइट हाउस वो कम था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी का पेरीमीटर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी में आने के लिए जो हाईवेज हैं उस पे भी रोक टोक लगाई गई है। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो लास्ट ईयर हमला हुआ था उसके बाद से ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई भी हरकत यहाँ पे ना हो पाए। अपने नाम के शोर में डूबा ये नायक सियासत का वो पासा पलट चुका है जो कुछ दिन पहले तक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. I, Donald John Trump, do solemnly swear the office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. कड़ी टक्कर के बावजूद अधिकतर सर्वेक्षण में जिन्हें हारा हुआ बताया जा रहा था, वो ट्रंप अब फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप राज शुरू होने जा रहा है। वो दिन अब बेहद करीब है।
जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और अगले 4 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सत्ता पर कायम रहेंगे। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। इस बार भव्य तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के 248 सालों के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार होने जा रहा है। ट्रंप ने इस बार परंपरा तोड़ी है। रिपब्लिकन नेता ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कुछ नेताओं को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकुले, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को भी टीम ट्रंप ने आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 जनवरी के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार इनॉग्रेशन में बहुत ज्यादा गेस्ट्स को इनवाइट किया गया। यूजुअली हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट के खास लोग होते हैं, उनकी फैमिली होती है, जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस होते हैं, सेनेट होते हैं, वो इसमें नजर आते हैं। साथ साथ जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो इनॉग्रेशन में हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉरेन डिग्निटरीज को भी न्योता दिया है और भारत की तरफ से भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर, यहां तक कि कहा जा रहा है कि हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो भी इसमें शामिल होंगे। एक इनविटेशन गई थी चाइनीज प्रीमियर को, लेकिन वहां से ऐसा माना जा रहा है कि या तो फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी यहां पे इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा जरूर लेंगे। 20 जनवरी को तय कार्यक्रम के तहत अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कैपिटल हिल के पास नवनियुक्त राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नए राष्ट्रपति का इनॉग्रल एड्रेस यानी पहला भाषण होगा, जिसमें वो अपने कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगे। इसके बाद औपचारिक प्रेसिडेंशियल लंच होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज समेत सारे बड़े अधिकारी शामिल होंगे। भोज के बाद कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक प्रेसिडेंशियल परेड निकलेगी, जिसमें नए राष्ट्रपति जनता से रूबरू होंगे और परेड के साथ ट्रंप राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और वहां प्रेसिडेंशियल डिनर का भी आयोजन होगा। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यूएस कैपिटल, अमेरिका की सबसे रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग। दुनिया के हर कोने में लोग इस बिल्डिंग को पहचानते हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1793 में हो गया था और 1800 में, सन 1800 में ये इसका आधा पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका था। 1801 से हर प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यहीं पे कैपिटल हिल पे हुआ है। इसका आप ये जो डोम देख रहे हैं पीछे, इस डोम को बनने में काफी समय लगा था और 1868 में जाके ये डोम कंप्लीट हुआ था। अमेरिका के दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, उनकी चेंबर्स यहां है और जो भी अमेरिका में बड़े बड़े बिल पारित होते हैं वो सारे कैपिटल हिल में होते हैं। साथ ही साथ हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पे आके एड्रेस देते हैं, जॉइंट सेशन करते हैं सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, और उसे कहा जाता है द स्टेट ऑफ द यूनियन, जिसमें वो देशवासियों को बताते हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी अमेरिका में आता है, उसे भी जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस देने के लिए इसी बिल्डिंग में, द कैपिटल हिल में आना पड़ता है। अमेरिकी लोगों में ट्रंप के शपथ ग्रहण इवेंट को लेकर ऐसा क्रेज है कि वीआईपी पास काफी पहले ही खत्म हो चुके हैं। लाखों रुपए की डोनेशन देने वालों को भी ट्रंप के शपथ ग्रहण का वीआईपी पास नहीं मिल पाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह कमेटी ने $170 बिलियन से अधिक जुटाए हैं और $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकता है। बोइंग ने इस आयोजन के लिए $1 मिलियन देने का वादा किया है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर $1.3 मिलियन दिया है। इसके अलावा शेवरॉन, अमेजॉन और उबर ने भी शपथ ग्रहण समारोह कमेटी में डोनेशन दिया है। जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन कमेटी है, उसने $200 मिलियन रेज किए हैं। आपको ये बता दूं
कि जो इनॉग्रेशन होता है इसके अलग अलग फैक्शंस होते हैं और जो एक बजट होता है इनॉग्रेशन कमेटी का उसमें लोग डोनेशन देते हैं। तो 200 मिलियन की डोनेशन आई है और जो टेक कंपनीज है लाइक Amazon, फेसबुक, गूगल, इन्होंने भी मिलियन डॉलर ईच दिए हैं इस इनॉग्रेशन कमेटी में। और भारतीय मूल के गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई इसमें शामिल होंगे, एप्पल के सीईओ टिम कुक इसमें शामिल होंगे, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग वो इसमें शामिल होंगे और भी टेक और क्रिप्टो के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। ट्रंप के इस शपथ समारोह में भारतीय थीम का भी जलवा रहने वाला है। परेड में शामिल होने के लिए एक भारतीय अमेरिकी ढोल बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। ये परेड कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक निकाली जाएगी। टेक्सास के भारतीय ढोल बैंड शिवम ढोल ताशा पाठक अपनी जीवंत ताल और जोशीले धुन के साथ वॉशिंगटन में इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया को भारत की समृद्ध संगीत परंपराओं की एक झलक पेश करेगा, जिसे विश्व भर में करोड़ों लोग देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भव्य कार्यक्रम के करीब लाखों लोग गवाह बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर 2024 को ही अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्ट हो गए थे। अब जाकर 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। 2 महीने बाद शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसकी भी एक कहानी है। ये कहानी अभूतपूर्व है। उनकी दूसरी बार की जीत ने दुनिया को चौंका दिया है। चुनाव में अपने नारे के जरिए उन्होंने एक नई लहर पैदा की। उनकी इस यात्रा के पीछे संघर्ष, रणनीति और विवादों का अनोखा मिश्रण है, जो उन्हें अमेरिका के बाकी राष्ट्रपति की कतार से अलग करता है। I said, don't do it, Vladimir. Don't do it, Vladimir. Oh, you'll be making such a mistake. And I told him a couple of things. He said, you wouldn't do that. I said, yes, I will. Kamala Harris is unfit to lead. She's unfit to lead. She'll destroy our country in a year. I didn't like Biden very much, and now I like him quite a bit. You know, and now I say that she's much worse than him. He was a much better candidate than her, actually. I'm running against somebody, and you know you can't use the name Harris if I say Harris. Harris. They say, who the hell is Harris? We will take back our country and we will make America great again. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर। व्हाइट हाउस केवल एक प्राचीन या गौरवशाली इमारत ही नहीं है, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। व्हाइट हाउस न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, बल्कि ये अमेरिका के इतिहास, संस्कृति और शक्ति का केंद्र भी है। इसका निर्माण 1792 में शुरू हुआ और तब से कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना जो अमेरिकी इतिहास की कहानियां हैं। इस इमारत का हर हिस्सा किसी न किसी कहानी को बयां करता है। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत है। केमिकल अटैक से सुरक्षित, बायोलॉजिकल अटैक से सुरक्षित, परमाणु हमले से सुरक्षित। ये वो इमारत है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का आशियाना और आधिकारिक दफ्तर है। व्हाइट हाउस की डिजाइन इसे दुनिया की सबसे अलग और सबसे भव्य बिल्डिंग बनाता है। इस इमारत का इतिहास करीब 230 साल पुराना है। एडम से लेके अभी तक अमेरिका के ऐसे 46 प्रेसिडेंट्स हैं जो व्हाइट हाउस में रह चुके हैं। व्हाइट हाउस अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति का प्रतीक रहा है और अमेरिका के हर प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस में एक पावरफुल स्पीच देना एक यहाँ का ट्रेडिशन रहा है। मसलन के तौर पे कोई भी वॉर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो,
कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ही एक एड्रेस देते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा बाइडेन ने भी अपना फेयरवेल एड्रेस व्हाइट हाउस के उसी ओवल ऑफिस से दिया। व्हाइट हाउस में 132 रूम्स हैं और करीब 18 एकड़ से ज्यादा की जगह में पूरा का पूरा इसका एक कैंपस है। आज जहां ये खूबसूरत इमारत खड़ी है, ये पूरा इलाका कभी जंगल और पहाड़ से ढका हुआ करता था। व्हाइट हाउस के निर्माण की शुरुआत 13 अक्टूबर 1792 में शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1800 में ये बनकर तैयार हो गया था। आयरलैंड में जन्मे जेम्स हुने ने व्हाइट हाउस को डिजाइन किया था और इसे बनने में 8 साल का वक्त लगा था। व्हाइट हाउस करीब 18 एकड़ में फैला है और इसका नाम व्हाइट हाउस कैसे हुआ, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब व्हाइट हाउस का निर्माण हुआ तब ना तो ये सफेद था और ना ही इसका नाम व्हाइट हाउस था। शुरुआत में ये भूरे रंग के पत्थरों से बनाया गया था। उस समय इसमें सफेद रंग नहीं था। 24 अगस्त 1914 को युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने वॉशिंगटन पर हमला बोल दिया और इस भवन को जलाकर राख कर दिया और उसके बाद फिर से निर्माण हुआ और इस बार इसे सफेद रंग का किया गया और उसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस के नाम से पहचाना जाने लगा। 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस ही रख दिया और तब से ये दुनिया का पावर सेंटर बना हुआ है। सन 1792 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट का एक ऑफिशियल रेसिडेंस होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी में और उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया व्हाइट हाउस का। जॉन एडम्स अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने 1800 में व्हाइट हाउस में अपना उसे प्राइवेट रेसिडेंस बनाया और साथ ही साथ एक वर्किंग ऑफिस भी। मजेदार बात यह है कि जब यह बना था तब इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। दरअसल 1814 में जब ब्रिटिशर्स ने फिर से अमेरिका के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने व्हाइट हाउस को जला दिया था। वो वॉर जीतने के बाद अमेरिका ने व्हाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया और उसके बाद उस बिल्डिंग को, व्हाइट हाउस को सफेद रंग से पेंट किया। उसके बाद से अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर को द व्हाइट हाउस ये नाम मिला। व्हाइट हाउस 6 मंजिला इमारत और उसमें कुल 132 कमरे हैं, जिसमें 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां हैं। इमारत के अंदर 2 बेसमेंट, 2 पब्लिक फ्लोर है। बाकी के फ्लोर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। व्हाइट हाउस की भव्यता यहीं तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ा मैदान, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ मूवी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक भी बना है। व्हाइट हाउस कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान यहीं से देश का नेतृत्व किया। जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में व्हाइट हाउस ने अमेरिकी समाज में परिवर्तन और नए युग की शुरुआत देखी। लेकिन बाइडेन के जाने और ट्रंप के आने से पहले व्हाइट हाउस सुर्खियों में। आमतौर पर शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति एक कमरे में आ जाते हैं और वहीं से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं। बराक ओबामा और जो बाइडेन ने भी यही किया था। हालांकि ट्रंप जरा हटके हैं। साल 2017 में ट्रंप शपथ के बाद ही व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस साल भी उन्होंने इसे लेकर कोई सूचना नहीं दी है कि वो एक रात पहले पहुंचेंगे या नहीं। लिहाजा व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने की खबर तो है, लेकिन तैयारियां नहीं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर। अखंड अमेरिका। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुश्मनों से ज्यादा दोस्त डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं है और उससे पहले ही उनके बयानों ने जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा को अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा की अमेरिका के साथ कहानी क्या है, देखिए। We can now officially project that Donald Trump will become
the 47th President of the United States. He will be going back to the White House. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. Trump's left the building. Over. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. हर चुनौती को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद क्या दुनिया का नक्शा बदल देंगे? We will take back our country and we will make America great again. अमेरिका को दोबारा महान बनाने का ट्रंप का वादा क्यों दुनिया में नई बहस छेड़ रहा है? I will fight for you, for your family, and your future with every breath in my body. We're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. We're going to lead the greatest comeback in American history under Donald Trump's leadership. इस बार अमेरिका ने ट्रंप को जिस धमक के साथ जिताया है, ट्रंप इस बार उतनी ही धमाकेदार पारी खेलने के मूड में है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से डील कैसे करना है। कुल मिलाकर ट्रंप के बयानों ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि इस बार वो अलग मूड में है। कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और अमेरिका ये सभी पड़ोसी देश हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सभी देश अब अमेरिका का हिस्सा हो जाएं या फिर खुद का अमेरिका में विलय करवा लें। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह एक ग्रेटर अमेरिका का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान ह्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। हाल ही में तस्वीरें आई कि उनके बेटे ग्रीनलैंड खरीदने के लिए पहुंच भी गए थे। ट्रंप की छवि एक बेबाक नेता की, उनकी कूटनीति में लाग लपेट नहीं है, लेकिन शपथ से पहले वो जिस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे दुनिया में हलचल है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप को सफलता मिलेगी? क्या वो अपने पड़ोसियों को अपने देश में मिलाने के लिए सेना भेजेंगे? आखिर ट्रंप क्या करेंगे? उन्नीस सौ के दशक में शुरुआत में बनी पनामा शहर का नियंत्रण 1977 तक अमेरिका के ही पास था। हालांकि राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया था। इसके बाद 1999 से इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया था। ट्रंप का आरोप है कि पनामा शहर पर चीनी सैनिकों का नियंत्रण है और वो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। पनामा कैनाल उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है और साथ ही साथ ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस महासागर को भी जोड़ता है और ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1977 तक इसका नियंत्रण अमेरिका के पास था, लेकिन 1977 में अमेरिका ने एक संधि की और इसका नियंत्रण पनामा को दे दिया। अब अमेरिका सुरक्षा की वजह से वहां पे अपने ट्रूप्स भेज सकता है, ऐसा उस संधि में कहा गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप अब उस संधि को बकवास बताते हैं। ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमका चुके हैं
कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर टैक्स लगाएंगे। कनाडा और अमेरिका की सीमाएं सटी हुई है। ट्रंप का आरोप है कि काफी अवैध प्रवासी कनाडा की सीमा से होते हुए अमेरिका में एंटर करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे अपराध करते हैं। इन अवैध प्रवासियों के कारण अमेरिकी संसाधनों पे दबाव बढ़ा है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि इसी वजह से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है और असुरक्षा बढ़ी है। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रवैयों के लेके और खासकर जिस तरह से खालिस्तानियों को लेकर उनका रवैया रहा है, उससे उनकी वैश्विक स्थिति जो है वो कमजोर पड़ी है। इसी का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ग्रेटर अमेरिका को बनाने के अपने मिशन पर लग गए हैं, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में अमेरिका के दोस्तों की अग्नि परीक्षा तय मानी जा रही है। ट्रंप के सारे बयान दुनिया पर बम की तरह बरस रहे हैं। दुनिया ट्रंप के बयानों के मायने निकाल रही है और सभी के मन में बस यही सवाल है कि ट्रंप शपथ से पहले जिस तरह गरज रहे हैं, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद उससे ज्यादा बरसने वाले हैं? ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप सारे फैसले शपथ से पहले ही करके बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ट्रंप की कुल संपत्ति लगभग $7.7 बिलियन है। वो 19 शानदार गोल्फ कोर्स के मालिक हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 शानदार हवाई जहाज हैं। लेकिन कैसे बने ट्रंप अमेरिका के सबसे अमीर बिजनेसमैन, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप की परवरिश उसी अमेरिका की आन बान शान में हुई। पिता का बड़ा कारोबार था, खूब पैसे थे, बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ न्यूयॉर्क में खूब शान शौकत थी। लेकिन 5 भाई बहनों के तीसरे नंबर के ट्रंप के ये जो तेवर थे, ये सबसे अलग थे। स्कूल के दिनों में छोटी मोटी शरारतें हर बच्चे की होती हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से तो टीचर्स भी परेशान हो गए। खेल कूद में वो जितना ऊर्जावान थे, पढ़ाई लिखाई और अनुशासन को लेकर उतने ही लापरवाह। 13 साल की उम्र तक ट्रंप के तेवर ऐसे हुए कि पिता ने स्कूल छुड़वाने का ही फैसला कर लिया। पढ़ाई के साथ बेहतर शख्सियत के लिए उन्हें न्यूयॉर्क के मिलिट्री एकेडमी में दाखिल करा दिया गया। एकेडमी के डिसिप्लिन से डोनाल्ड ट्रंप को जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली और ये सीख थी अपनी जंग खुद लड़ने की और उसकी रणनीति खुद बनाने की। डोनाल्ड ट्रंप जो स्कूल में टीचर्स के लिए ट्रबल मेकर हुआ करते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी में अब डिसिप्लिन के लिए अवार्ड जीत रहे थे। इस एकेडमी में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला। मिलिट्री एकेडमी के अनुशासन में ट्रंप को जिंदगी की पहली सीख मिली, अपनी जंग खुद लड़ने की, उसकी रणनीति खुद तैयार करने की। जो ट्रंप स्कूल के दिनों में टीचर्स के लिए सबसे बड़े ट्रबल मेकर थे, वो ट्रंप मिलिट्री एकेडमी में आकर सबसे अनुशासित कैडर का खिताब जीत रहे थे। साल 1971 तक पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रंप ने पिता का पूरा कारोबार ही संभाल लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने पिता का कारोबार संभाला तो उनसे ही $1 मिलियन का कर्ज लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा किया।
ये वो दौर था जब 1970 के दशक में न्यूयॉर्क में कई बड़े कारोबारी दिवालिया हो चुके थे। कई इमारतें बर्बाद पड़ी थी। ट्रंप ने उन्हें खरीद लिया। ट्रंप ने घाटे में चल रहे एक होटल कोमोडोर को $7 करोड़ में खरीदने का फैसला किया। तब लोग दंग थे, मगर यही होटल ग्रैंड हयात के नाम से ट्रंप का ट्रेडमार्क बना। अस्सी के उस दशक में ट्रंप ने अपना ट्रेडमार्क सबको दिखा दिया। उन्होंने फैसला किया कि एक 52 मंजिली इमारत बनाएंगे। ये ट्रंप टावर था। 1978 में 52 मंजिला इमारत की कल्पना ही चौंकाने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल में ही इसे बनाकर दिखा दिया। 1983 में ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की फ्लैगशिप परियोजना बनी। 1984 में उन्होंने कैसीनो के लिए एक पूरा होटल खरीद लिया। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर इस कैसीनो में $14 मिलियन का तो सिर्फ एक झूमर लगा था। ट्रंप का दावा है कि उनका ईगो और ब्रांड इसकी सफलता की गारंटी बनेगा। ट्रंप ने हॉलिडे होटल को खरीदकर प्लाजा होटल और कैसीनो के रूप में विकसित किया, फिर कैसीनो बनवाया और उसके बाद ट्रंप एवेन्यू, ट्रंप टावर, ट्रंप पार्क, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप पैलेस और 610 पार्क एवेन्यू जैसे प्रोजेक्ट को पूरा किया। एक बिजनेसमैन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का एक खास मॉडल है। ट्रंप जो भी चीज खरीदते वो फिर ट्रंप के नाम से ही जानी जाती है। 80 और 90 के दशक में ट्रंप खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। अमेरिका की हाई सोसाइटी का एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल ब्रांड जिसके लिए बिजनेस एक जुआ नहीं, जंग था। ट्रंप के विरोधी उनके बारे में ये कहते हैं कि वो रिस्क लेने से नहीं घबराते और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के साथ ट्रंप ने होटल, कैसीनोज, ब्यूटी पेजेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में अपनी धाक उसी नफासत से जमाई। टीवी और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। इसके लिए उन्हें अमेरिका का एमी अवार्ड नॉमिनेशन 2 बार मिला। 2003 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शो लॉन्च किया जिसका नाम था द अप्रेंटिस। इस शो को इतनी ज्यादा सफलता मिली कि उसके 13 सीजन्स लगातार अमेरिका में चले और माना जाता है कि इस शो से डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 14 अरब रुपए कमाए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक नवंबर 2024 में ट्रंप की नेटवर्थ $7.7 अरब थी। अगर रुपए में देखें तो करीब 64,855 करोड़ है। फोर्ब्स के अनुसार मई 2024 तक ट्रंप की कुल नेटवर्थ अरबों में है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप $5.6 बिलियन, रियल एस्टेट $1.1 बिलियन, गोल्फ क्लब और रिसोर्ट $810 मिलियन, नकद और अन्य संपत्ति $510 मिलियन, कानूनी देनदारियां $540 मिलियन। ट्रंप के पास कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। वो फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे $1 करोड़ की कीमत के खूबसूरत मेंशन के मालिक हैं। इसमें 58 बेडरूम, 33 बाथरूम, 12 फायरप्लेस, एक स्पा, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्स। डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने के काफी शौकीन हैं। उनके पास 19 गोल्फ कोर्स हैं। ट्रंप की रईसी की गवाही उनका एयरक्राफ्ट और कार कलेक्शन भी देता है। ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयल, सिल्वर क्लाउड से लेकर मर्सिडीज बेंज जैसी सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। आज ट्रंप रियल एस्टेट के बादशाह हैं, एक प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के दूसरी बार होने वाले राष्ट्रपति हैं। अब से पहले व्हाइट हाउस छोड़कर गया कोई राष्ट्रपति दोबारा नहीं लौटा, लेकिन ट्रंप ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बन गए।